आईटी सेक्टर मेल्टडाउन, आज बहुत तबाही मची है। टीसीएस 3% डाउन है, इन्फोसिस 6% डाउन है, एचसीएल 2% डाउन है। हम सबके पास थोड़ा थोड़ा आईटी स्टॉक्स है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है? तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट आईटी कंपनी है एक्सेंचर, उसने अपना ग्रोथ आउटलुक को कट किया है। एट द सेम टाइम दे हैव शेयर्ड दैट देयर इज डिले इन डील्स एंड लार्जर डील्स आर नॉट कमिंग। तो जब वर्ल्ड की लार्जेस्ट आईटी कंपनी एक्सेंचर ये बोलती है कि डील में डिलेज हैं, आउटलुक, ग्रोथ का आउटलुक अभी थोड़ा कम किया उन्होंने खुद से, तो देयर विल बी मेहम अक्रॉस आईटी सेक्टर। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड टुडे। तो ओवरऑल अगर अब मैं एक कंपनी पकड़ता हूं टीसीएस, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनीज इन इंडिया एंड द ग्लोब है, तो आप देखो टीसीएस का डील विंस को अगर मैं स्टडी करता हूं तो $40.7 बिलियन का डील विन है FY26 में, जिसमें से $12 बिलियन तो Q4 में आए हैं। और एनुअलाइज अगर एआई का सिर्फ रेवेन्यू देखता हूं तो $2.3 बिलियन का है। सो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है। तो बिजनेस, कोर बिजनेस इज स्टिल स्ट्रॉन्ग फॉर आईटी कंपनीज, चाहे वो इन्फोसिस हो चाहे वो टीसीएस हो। ये दो मेरी फेवरेट है, एचसीएल भी, ये तीन कंपनीज। तो क्या हमें एवरेज करना चाहिए? तो एज एन इन्वेस्टर आई वुड सजेस्ट कि हमें बहुत रश नहीं करना चाहिए। देर इज मोर पेन लेफ्ट इन द इंडस्ट्री। हम एक बैलेंस्ड अप्रोच रख सकते हैं, ये मानते हुए कि ये पूरा जो अभी आईटी सेक्टर है, चूंकि ये 3 और 5 ईयर लो पे है, तो 2 से 3 साल के एक्यूमुलेशन पीरियड हमें देखना चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा करके अगले 2 साल तक उठाएंगे। यानी अगर किसी को 1 लाख लगाना है तो अभी 20,000 से स्टार्ट करो, 1/5 ऑफ वॉट यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। यानी अगर कोई 50,000 लगाना चाहता है तो अभी 10,000 से स्टार्ट करो। इस तरीके से धीरे धीरे करके एवरेज करो। न्यू पोजिशन भी इसी तरीके से बनाना चाहिए। जितनी भी मेरी एनालिसिस है इसी तरीके से आप सबके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं हूं आपका सेवर दोस्त रितेश, और वादा है सब साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर।